राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। सभी लोग गोवर्धन पूजा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं तो वह लड्डू गोपाल की क्रियाएं अवश्य ही जानते होंगे। श्री कृष्ण भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की हैं जिनके बारे में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी लीलाएं बताई गई हैं। पूतना वध से लेकर किस तरह से उन्होंने इंद्र के कोप से गोकुल वासियों को बचाया था और अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। 7 दिन तक इंद्र भगवान ने लगातार बारिश की थी। सभी लोग डूबने लगे थे, लेकिन सभी गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे ले जाकर कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण करके रखा और सभी के लिए व्यवस्थाएं की। तो इसीलिए कृष्ण भगवान की लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं। जो भी इन लीलाओं को पढ़ता और सुनता है उसे तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सबसे पहले तो जानते हैं कि किस प्रकार आपको पूजा करनी है। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, सूर्य और चंद्रमा बनाए जाते हैं, तरह तरह की कृष्ण की लीलाएं बनाई जाती हैं। आप जैसे भी बना पाएँ ज़रूर बना लीजिएगा। उसके बाद अनाज अर्पित किया जाता है, खील और बताशे अर्पित किए जाते हैं, दीपक लगाकर उनकी आरती की जाती है और जिस दिन उन्हें विदा किया जाता है उस दिन कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका भोग लगाया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप ऐसा कर लीजिएगा। हमारे यहाँ इस तरह से होता है। तो पूजा की सभी जगह थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग विधि होती है। तो आप जिस तरह से पूजा करते हो गोवर्धन भगवान की ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो जो मैंने नियम बताया है आप उस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। दिन गोवर्धन भगवान की परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कृष्ण भगवान ने जब 7 दिन इस तरह से अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को माता यशोदा ने 56 भोग का भोग लगाया था, क्योंकि 7 दिन के हिसाब से 8 बार माता यशोदा उन्हें भोजन खिलाती थी। तो उस हिसाब से माता यशोदा ने उन्हें 56 भोग का अर्पित किए थे। तो यदि आप कर सके तो इस तरह से भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोवर्धन भगवान की कथा सुन लेते हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत हमें बहुत कुछ देता है, हरी सब्जियां, हरी घास, और पर्वत पर हम अपनी गौएं चराने भी जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। ऐसे में सभी लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और अन्नकूट की पूजा प्रारंभ कर दी। इस बात से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। गोकुल में कोहराम मच गया। श्री कृष्ण ने गोकुल पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासी इस पर्वत के नीचे ही सुरक्षित हो गए। यह देखते ही श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों को पहचानकर इंद्रदेव जब शांत हुए तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसके लिए उनसे क्षमा मांगी। और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की और भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा की परंपरा है। सभी को पता है कि कृष्ण भगवान को गायें कितनी ज़्यादा प्रिय थी, तो इसीलिए इस दिन गौ सेवा भी अवश्य करनी चाहिए और उन्हें चारा अवश्य खिलाना चाहिए। गाय को रोटी देनी चाहिए और तिलक आदि लगाकर गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन पुराने समय में आज के दिन बैलों को खेत जुताई के लिए नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा की जाती थी। इसीलिए क्योंकि पहले तो खेतों में बैल ही ले जाए जाते थे, तो उनकी सेवा आदि की जाती थी। इसीलिए इन नियमों का पालन ज़रूर करें। सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करें, उनके मंत्रों का जाप करें, गोवर्धन पूजा करें और गरीबों को दान अवश्य दें। भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग लगाएं और आज के दिन गौ सेवा ज़रूर करें। ओम श्री कृष्णः शरणम मम, इस मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि सभी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरण में ले लिया था। तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।